मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को ओलंपिक का लक्ष्य रखने की सलाह दी और अपने कोष से 11 लाख रुपए खेल प्रोत्साहन सोसाइटी को दिए। उन्होंने प्रदेश में खेल नर्सरियों और स्टेडियम की उपलब्धियों का जिक्र किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में यूनिक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी खिलाड़ियों का हरियाणा में स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। ये भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए। स्पोर्ट्स प्रमोशन ये सोसाइटी के हमारे पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता जी ने आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 11 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ और आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बताते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया, जिसके अनुरूप हमने खेले हरियाणा बढ़े हरियाणा के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चाहे खेल स्टेडियम हो, इंडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज, सरकार ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। हरियाणा को खेलों की नर्सरीज कहा जाता है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस टूर्नामेंट में अपना श्रेष्ठ जो खेल दिखाने का वो आपको हम आशीर्वाद भी देते हैं। साथियों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी ये प्रतीक है। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। राज्य के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 3 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बैडमिंटन के सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। बैडमिंटन गति, रणनीति और सहन शक्ति का अनूठा संगम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हुआ है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। इनमें प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी किया है। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आप एक टीम की तरह खेलें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से सीखें। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमने आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेल के लिए एक विजन विकसित किया था। इस विजन के अनुरूप हमने खेलें हरियाणा, बड़े हरियाणा एक के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लगातार विकसित कर रहे हैं। चाहे खेल स्टेडियम में हो, इंडोर हॉल्स में हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज में हो, हमने राज्य के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से स्पष्ट संदेश दिया कि हरियाणा न केवल खेलों की नर्सरी है, बल्कि खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा निखारने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन सहित हर खेल में युवाओं का जुनून और खेल भावना ही उन्हें ओलंपिक पदक तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।